धर्म का पालन करो, मन में करुणा रखो, भगवान की भक्ति करो और दान करो। ये तो बुजुर्ग हमें बताते रहे, परंतु प्रश्न ये कि दान करो मतलब क्या? क्या दान करें, कितना दान करें, भगवान हमारे दान से कैसे प्रसन्न होगा? अरे जो लक्ष्मीपति नारायण हैं उनको हमारे धन की क्या आवश्यकता? माया जिनकी पत्नी है वो महादेव को हमसे क्या चाहिए? है ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। हमारे पुराणों की कथा इन सब प्रश्न का उत्तर देती है अगर हम उन्हें पढ़ें, अगर हम उन्हें सुने और विचार करें। तो चलो आज एक ऐसी ही कथा सुनते हैं जिसमें हमें उत्तर मिलेगा कि दान कितना, किसको और कैसे। तो महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए और उसके उपरांत महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। ब्राह्मणों, संबंधियों, मित्रों, गरीब, अंधों और असहायों को दान देकर संतुष्ट किया और सब ओर युधिष्ठिर की दानशीलता की प्रशंसा हो रही थी। सब लोग कह रहे थे कैसे धर्मात्मा हैं, कैसे दानवीर हैं, ये क्या महान यज्ञ किया है। तभी वहां पर एक नेवला आया। उसकी आंख नीली थी और शरीर का आधा भाग सोने का हो चुका था। वह नेवला मनुष्य के वाणी में बोला, हे राजन, यह महान यज्ञ भी कुरुक्षेत्र में रहने वाले एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण द्वारा दिए गए थोड़े से सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। नेवले के ऐसे कहने पर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने नेवले से पूछा, तुम कौन हो? इस महान यज्ञ की निंदा क्यों कर रहे हो? नेवला बोला, मेरी बात असत्य नहीं है। चलो मैं तुम्हें वह घटना सुनाता हूं जिसे मैंने स्वयं देखा है। नेवले ने कथा प्रारंभ करी और बताया कि कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपना जीवन व्यापन खेतों की कटाई के बाद बचे हुए दानों को चुनकर करता था। उसके साथ उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू रहते थे। एक समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। कई दिनों तक ब्राह्मण और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला। अंत में एक दिन उस ब्राह्मण को थोड़ा सा जौ मिला। घर आकर ब्राह्मण ने उस जौ को पीसकर सत्तू बनाया और 4 भागों में बांट लिया। एक भाग ब्राह्मण का, एक उसकी पत्नी का, एक पुत्र का और एक पुत्रवधू का। जैसे ही वह खाने बैठे, एक अतिथि उनके घर के द्वार पर आ गया। ब्राह्मण और उसका परिवार अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि अतिथि को देवता के समान माना जाता है। ब्राह्मण ने अतिथि का स्वागत किया और अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह खा लिया, परंतु उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली, मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण ने पहले मना किया, परंतु पत्नी ने धर्म की बात कहकर अपना हिस्सा दे दिया। अतिथि ने वह भी खा लिया, परंतु उसकी भूख तब भी शांत नहीं हुई। तब पुत्र ने अपना भाग अतिथि को दे दिया, पर फिर भी अतिथि संतुष्ट न हुआ और अंत में पुत्रवधू ने अपना हिस्सा आगे बढ़ाया। ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवधू को रोकना चाहा क्योंकि वह भी भूख से अत्यंत कमजोर थी, परंतु पुत्रवधू ने कहा कि परिवार के धर्म और बड़ों की सेवा के लिए वह अपना भाग देना चाहती। तब उसका हिस्सा भी अतिथि को दे दिया गया और अतिथि ने वह अंतिम भाग भी खा लिया और तब वह प्रसन्न हुआ। यह कोई साधारण अतिथि नहीं था, वह स्वयं धर्मदेव थे। धर्मदेव अपने रूप में प्रकट हुए और कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने कठिन समय में शुद्ध मन से धर्म पूर्वक अर्जित भोजन का दान किया है। यह दान महान यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धन का दान बड़ा नहीं होता, सच्ची श्रद्धा, त्याग और धर्म से दिया गया छोटा दान भी स्वर्ग के द्वार खोलता है। फिर धर्मदेव ने उस ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू को स्वर्ग जाने का वर दिया। नेवला बोला, ब्राह्मण और उसके परिवार के जाने के बाद मैं अपने बिल से बाहर निकला। वहां जो सत्तू के कण पड़े थे
उनके स्पर्श से मेरे शरीर का आधा भाग सोने का हो गया। तब से मैं अनेक यज्ञों में जाता हूं, यह देखने के लिए कि कहीं मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए। परंतु युधिष्ठिर के इस महान अश्वमेध यज्ञ में भी मेरा शेष शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के थोड़े से सत्तू के दान के बराबर नहीं है। और यह कहकर नेवला अदृश्य हो गया। तो प्रश्न यहां पर उठता है कि यह नेवला कौन था, पूर्व जन्म की क्या कथा है। पर उससे पहले यह कथा हमें सिखाती है कि दान की महानता उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि त्याग, श्रद्धा, धर्म पूर्व कमाए हुए अन्न और देने वाली की परिस्थिति से मापी जाती है। तो एक बार ऋषि जमदग्नि पितरों के श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपनी गाय का दूध दुहा और एक शुद्ध पात्र में रख दिया। तब धर्मदेव ने क्रोध का रूप धारण किया और उस पात्र में प्रवेश करके दूध को दूषित कर दिया। धर्मदेव का उद्देश्य ऋषि जमदग्नि की परीक्षा लेना था, क्योंकि भृगुवंश के लोग प्राय शीघ्र क्रोधित होने वाले माने जाते हैं। लेकिन ऋषि जमदग्नि क्रोधित नहीं हुए। तब क्रोध उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, लोग कहते हैं भृगुवंशी क्रोधित होते हैं, पर आपने तो क्षमा द्वारा मुझे जीत लिया है। ऋषि ने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु कहा कि यह दूध पितरों के लिए था, इसलिए क्रोध को पितरों के पास जाकर उनका निर्णय जानना चाहिए। जब क्रोध पितरों के पास गया तो पितरों ने उसे श्राप दिया कि वह नेवला बन जाएगा, परंतु श्राप की मुक्ति का उपाय भी बताया और कहा कि जब वह धर्म की निंदा करेगा तब वह श्राप से मुक्त होगा। इसलिए यह नेवला एक यज्ञ से दूसरे यज्ञ घूमता रहा और बड़े बड़े यज्ञों की आलोचना करता रहा। अंत में वह युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचा। वहां उसने युधिष्ठिर के महान यज्ञ को उस गरीब ब्राह्मण परिवार के थोड़े से जौ के सत्तू के दान से छोटा बताया। क्योंकि युधिष्ठिर को धर्म का पुत्र माना जाता है, इसलिए युधिष्ठिर के यज्ञ की आलोचना करना एक प्रकार से धर्म की निंदा मानी गई और इससे नेवला मुक्त हो गया। तो कथा का क्या अर्थ? सच्चा दान धन की मात्रा से नहीं, त्याग और श्रद्धा से मापा जाता है। धर्म की निंदा करने वाला क्रोध है, वह शापित नेवला है। तो यह थी आज की कथा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।